वसीम वकार साहब, आप लोग हैं जो बार बार इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश। मैं बताती हूँ। अरे कहाँ रेंग रही है, कहाँ बेचारे के साथ कौन गया मिलने के लिए? बताइए मुझे, कौन गया आपकी पार्टी में से? नहीं मैडम, बताइए। हम चंदन, आपकी पार्टी का एक शख्स गणेश जी के पंडाल में पहुंच गया था। हाँ, गणपति बप्पा मोरिया कह दिया था, उस बेचारे शख्स को माफी मांगनी पड़ गई थी, ऐसा धमकाया था आपने। ये है आपके हिंदुस्तान की डेफिनेशन? ये है आपके हिंदुस्तान की डेफिनेशन? मुझे ये बताइए। मैडम, उनको किसी ने नहीं धमकाया, ना उनको किसी ने भेजा ना किसी ने धमकाया। जो गए थे उनसे आप सवाल पूछिए। अच्छा, अंदर से उनके ज्ञान चक्षु जो है वो एकदम जागे और उसके बाद उन्होंने कहा मैं माफी चाहता हूं कि मैंने गणपति बप्पा मोरिया कह दिया। जब अशफाकुल्लाह खान ये कहते हुए चले गए कि दोबारा खुदा, मुझे पूरी बात पूरी करनी चाहिए, बीच में टोक दिया, उस बात को पूरी करनी चाहिए। एक वाक्य में वो ये लिख के चले गए कि अगर मेरी मृत्यु होती है, दोबारा भगवान खुदा मुझे पैदा करे तो हिंदू कहना, क्योंकि हिंदुओं का पुनर्जन्म होता है। ये लिखा था उन्होंने, ताकि मैं दोबारा वतन पर शहीद हो सकूं। जिस समय वो लिख रहे थे उस समय आरएसएस का गठन हो रहा था। उस समय भारत की आजादी की लड़ाई में इनकी क्या भूमिका थी पूछिए। महात्मा गांधी के असैसिनेशन में क्या भूमिका थी पूछिए। तो एक बयान से इस देश में वो लोग मरहम नहीं लगा सकते जिन्होंने 70 साल से इस देश को लगातार बांटा है, जिन्होंने आदित्यनाथ को महान योगी कह के प्रस्तुत किया, जिनकी फहरिस्त है। समाज में सबको सहिष्णुता सिखाते हुए आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। उनका इतिहास उठा के देखिए और ऐसे तमाम नेताओं का इतिहास उठा के देखिए। ओके घनश्याम तिवारी जी, मैंने आपकी बात सुन ली और इत्मीनान से सुनी है। अब मुझे अपनी पार्टी के नेताओं की भी तो जरा बता दीजिए ना। आपने बहुत सारी रिसर्च कर ली है आरएसएस के ऊपर, आपने बहुत सारी रिसर्च कर ली है विश्व हिंदू परिषद पर, आपने बहुत सारी रिसर्च कर ली है बाकी तमाम आपके जो विरोधी हैं या विपक्षी हैं उनके ऊपर। आपने अबू आजमी पर थोड़ी रिसर्च की है कि नहीं की है? आपके पार्टी के नेता हैं। देखिए रुबिका जी, अगर हमारी पार्टी से या राजनीति, पूरी समूची राजनीति से किसी का भी बयान समाज को बांटने के लिए आता है, उस पर आप मेरी आलोचना करना चाहें, मेरी पार्टी की आलोचना करना चाहें, मैं स्वागत करूंगा। मैं दो मुही बात नहीं करूंगा। यहाँ नायर साहब से पूछा जाए कि इनके दादा के दादा कौन थे, इनको नाम नहीं पता होगा। जिनको अपने पुरखों का नाम नहीं पता है, वो बता रहे कि किसके पुरखों के आधार पर कितनी देशभक्ति होनी चाहिए। पूछे इनसे, इनके दादा के दादा का क्या नाम था? किसी को नहीं पता होगा। यहाँ पर पुरखों के आधार पर डीएनए तय करते हैं। घनश्याम तिवारी जी ये बात ना बताइए। घनश्याम तिवारी जी ये बात ना बताइए। आपको फख्र से सारी बातें कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, एक सेकंड घनश्याम तिवारी जी, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए आप। इस मामले नहीं, एक सेकंड नायर साहब, एक सेकंड मैं यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहती हूँ। घनश्याम तिवारी जी, आप लोगों को मिसलीड मत कीजिए, मिसगाइड मत कीजिए। अपनी मातृभूमि के तारीफ करने में अगर किसी को परेशानी होती है तो उसे शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए, पीरियड। अगर किसी को अपने पूर्वजों को मानने में शर्मिंदगी महसूस होती है तो उसे शर्म से अपना सर झुका देना चाहिए, पीरियड। और आप उन लोगों का समर्थन इसलिए मत कीजिए क्योंकि वो आपके वोट बैंक हैं। उनको इस बात में फख्र महसूस करवाइए। आपके पास ही की कंट्री है बाली, आपके पास ही में है इंडोनेशिया, आपके पास ही में है मलेशिया। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। उन्हें फख्र है अपने कल्चर पर, उन्हें फख्र है अपनी परंपरा पर। मैं कहाँ से झूठ बोल रही हूँ मुझे बताइए। अशफाकुल्लाह खान की बात मैंने सुनाई जो कि फख्र था। सुनिए, आरएसएस के लोगों ने इस देश में कुछ लोगों के ऊपर ये पट्टी पढ़ा दी है कि हमेशा माफी मांगते रहो। उनको फख्र था तो हम क्या करें, मुझे ये बताइए। उनको फख्र था, अगर इस बात पर फख्र था तो क्या जरूरत थी उनको पाकिस्तान जाने की? मुझे बताइए ना। अरे भाई बताइए ना क्यों? अगर फख्र था तो यहाँ रुके क्यों नहीं? हमें फख्र था, हमारे बाप दादाओं को फख्र था इस मातृभूमि पर और हम रुके हैं। आप यहाँ पर हमारी बैसाखी बनने की कोशिश मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। खुद मुख्तार कौम है ये, उनको बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए आप। देश सबका है, ये देश सबका है, माफी मत मांगिए किसी से। ये देश सबका है, हमारा है, सबका है और उनका भी उतना ही है जो यहाँ पर रहते। नहीं तो आप ना बताइए ना कि उस कौम को क्या करना है क्या नहीं करना है। आप चाहते हैं कि आपके कहे अनुसार चले ये कौम और नहीं चलेगी तो फिर आपको चिंता हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। किस बात की? कि आपको कुर्सी नहीं मिलेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुंबई के शिवाजी पार्क मुंबई के शिवाजी पार्क में किसने दंगा किया था? राजस्थान का मामला है मैडम।
मुंबई के शिवाजी पार्क में किसने दंगा आपके किया था? राजस्थान का मामला है लेनमार्क के मैडम, कार्टून आपके पर राजस्थान मुंबई के का मामला है। शिवाजी पार्क में राजस्थान का कत्ल हुआ, नंगा तांडव किया। मेरा तो बीजेपी पूरा के महिला हिंदुस्तान ने कहा है। ये सैयद वसीम वकार साहब, जो पहलू खान दंगाई के कातिल कौन? हैं, ये मेरे लोग हैं। आप दंगाई किन्हें कह रहे हैं? दंगाई कौन लोग हैं मुझे ये बताइए ना। आप किन दंगाइयों का जिक्र बाबू कर रहे हैं? बजरंगी को कह रहा हूँ, भाई दंगा करने वाले तो हर धर्म के होते हैं, बाबू बजरंगी को कह रहा हूँ, माया कोडनानी है को ना? कह रहा हूँ। हर धर्म का है ना। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, बाबू बजरंगी को कह और ये रहा हूँ। और अच्छा मुझे ये बताइए, नहीं, लेकिन पुलिस के सपोर्ट से जो चल रहा आपने है, कहा हाँ मैं ठीक है, उनकी बाबू बात कर रहा हूँ। बजरंगी में माया खोदनान दंगाई होते हैं। अब मुझे ये बताइए, दंगाई होते हैं, अकबरुद्दीन लेकिन जो पुलिस इसी जिनको साथ तरीके के लेके दंगे चल को रही है। फैलाने की बात करते आप पास हैं, वीडियो नहीं है वो मैडम, भी आप मुझसे दंगाई सवाल है, पूछ रही हैं। वो भी दंगाई है। चलिए आपने तो इनको दंगाई कर, मैं बिल्कुल आपसे है, सवाल दंगाई पूछ रही हूँ, है। उसका जवाब दीजिए ना। आप लेकिन दंगाई जो किसे लोग कह रहे पुलिस के हैं? सपोर्ट से चलते हैं, दंगा आप जो सब पुलिस के दंगाई साथ कौन? चलते हैं, जो पुलिस अभी दिल्ली के सब दंगाई दंगे कौन? में- असीम नहीं वकार मैडम, साहब दिल्ली अपने के शब्दों दंगे को में- मिन्स मत कीजिए, दिल्ली के मुझे क्लियरली बताइए। आप कह रहे हैं कि कोई एक कौम है जो दंगा फैलाती है, जिनके साथ पुलिस बोलने है। तो दीजिए, क्लियर कर रहा हूँ। मैं तो सुन रही हूँ, आप देखिए ना, तो बताइए। नहीं ना आपको इससे सरकार का बड़ा समर्थन मिलेगा। दिल्ली में मैं वीडियो भेज दूंगा। दिल्ली में जब दंगा हुआ तो जो लोग पुलिस के साथ पत्थर फेंक रहे थे मिलकर, वो दंगाई। और अगर आपके पास वीडियो ना हो तो शर्म आना चाहिए, क्यों वीडियो नहीं है आपके पास? और अगर आप उनको दंगाई नहीं मानती हैं तो क्यों नहीं मानती हैं और दंगाई? पुलिस के ऊपर जो पत्थर फेंक रहे थे और वो जो बंदूक लेकर वो शख्स आपको दिखाई दे रहा था पुलिस की तरफ आते हुए, एक औरत जिसके हाथों में ईंटें थी और बुर्का पहन रखा था, वो कौन है? सैयद वसीम वकार साहब, वो कौन है मुझे बताइए। वो तस्वीरें भी मुझे याद है, बताइए वो कौन है? बुर्के में हाथ में ईंट लिए हुए एक औरत दंगाई है कि नहीं है? हाथ में तमंचा लिए हुए एक लड़का पुलिस की तरफ आ रहा है, वो दंगाई है कि नहीं है? जालीदार टोपी पहने हुए, दाढ़ी लगाए हुए एक शख्स जिसके हाथ में 2 पत्थर हैं, पुलिस वर्दीधारी के ऊपर पत्थर फेंकते हुए, वो दंगाई है कि नहीं है? मुझे ये बताइए। अरे मैडम, जामिया में जो कट्टा लेकर घूम रहा था उस पर सवाल क्यों नहीं पूछा? अरे मैडम नहीं ना। जामिया में तो अरे मैडम नहीं। आप मुझे ये बताइए दंगाई है कि नहीं है? प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है, अपने वाले सब अच्छे धूप के धुले और वहाँ कोई एक भी पकड़ जाए तो दंगाई। इसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आपके वाले की लिंचिंग हो तो आप कहते हैं हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है, मुसलमान बेचारे डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, और अगर वहाँ पर अंकित सक्सेना हो जाए तो आपके कानों में जू तक नहीं रेंगती। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो ज़रूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।